हेलो दोस्तों। तो आज बज चुके हैं 1:30 और अगर आप देखें तो इस समय मैं 15 मिनट की कैंडल ओपन की हुई है बैंक निफ्टी की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट्स हमारे क्या कहते हैं। क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किधर की तरफ रिवर्सल आ सकता है। तो वो एक बार हम एनालिसिस करने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर कैसे कैसे हम चेक करेंगे। इजीली लगाएंगे हम, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सिंपल ट्रिक्स लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने निफ्टी बैंक ओपन कर लिया है और यहाँ से 15 मिनट का हमने जो है कैंडल लगाया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे ऊपर की तरफ जो है ये रेसिस्टेंस है, तो 47,000 और जो डे हाई है वो 47,355 उसके बीच में। तो 40 पॉइंट की रेंज है इसके बीच में, क्योंकि जो रेसिस्टेंस देखेंगे तो जो डे हाई है आज वो जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो 47,400 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सॉरी साइकोलॉजिकल जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है। तो ये एक रेंज है, इस रेंज से अगर ऊपर निकलता है तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा। तो ये 100-200 पॉइंट 47,500 47,600 तक ऊपर जाता हुआ इजीली दिख सकता है अगर रिवर्सल यहाँ से अपसाइड में आता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल है 47,360 से लेके 47,400 तक का, ये ब्रेक होने के बाद ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, उसके बाद ही ये अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे ये ब्रेक होता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनेगी, उसके बाद जो है यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं अपसाइड में जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे पहले थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद रीटेस्ट करे और ऊपर जाए। तो रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा तो आपको आसानी से अच्छे खासे 100 से 150 200 पॉइंट तक मिल सकते हैं। साथ ही अगर हम देखते हैं 15 मिनट की कैंडल, तो ये देखिए अभी जो है जो डे हाई है और आज का जो डे लो है उसके बीच में ही ये मूव कर रहा है। तो उसके बाद जो डे लो लगा है उसके बाद ये ना तो ऊपर की तरफ आगे निकला है, ना इसके अंदर ही एक रेंज के चल रही है मार्केट। तो अब ये देखना है कि ये नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ आता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अभी हमने ये जो है ट्रेंड लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन जो बनाई थी, ये देखिए ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, पीछे से डेटा लिया था 2 से 3 दिन का, उसके बेसिस पे हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। अभी हम पूरा चेक करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनती हुई दिख रही थी। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, और इस तरीके से इसने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और नीचे आने के बाद यहाँ से ही वापस मूव हो गया है। उसके बाद से क्या है कि ये सिर्फ जो ट्रेंड लाइन है इसी को सपोर्ट लेके चल रहा है। ये देखिए, पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, वही वही ट्रेंड लाइन जो है इसकी रेजिस्टेंस बन गई। ये देखिए, अगर हमने इसी को आगे ड्रैग कर दिया तो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ से यहाँ आई, यहाँ के बाद फिर से इसने इसको रेजिस्टेंस टच किया, फिर ये देखिए। तो अभी ये यहाँ पे जाके अगर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है तो अच्छा खासा नीचे की तरफ आपको पॉइंट्स मिलते हुए दिख जाएंगे। यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो ये 47,200 और इजीली फिर जो है 47,000 तक का टारगेट मिल सकता है पुट साइड में। अभी हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि किस तरीके की फॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए, ये 5 मिनट जो है चार्ट, इसको ओपन कर लिया हमने 5 मिनट पे। ये देखिए, तो 5 मिनट पे अगर देखें तो सिर्फ आज का हम देखते हैं तो इस तरीके से ये अपसाइड गया और डाउन आने के बाद ये देखिए फिर ये इस तरीके से ये जो रेसिस्टेंस लाइन जो बन गई, जो पहले सपोर्ट बनाई हुई थी हमने, एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसी को वो रेसिस्टेंस मान के चल रहा है। अब ये देखिए इस तरीके से आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद हमें देखना है कि यहाँ से क्या होता है। अगर ये 47,300 400 के लेवल को ऊपर निकालता है तो ऊपर की साइड जा सकता है, आराम से 100 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर ये यहाँ से घूम जाता है तो नीचे की तरफ आपका जो टारगेट हो जाएगा इजीली 47,200, फिर 47,100 और 47,000 का टारगेट, और जो है 46,900 जो आज का डे लो है वहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हो सकता है कि 2 बजे 2 से 2:30 के बीच में ये रिवर्सल कुछ ना कुछ आ सकता है। अगर इसके बाद भी नहीं आता है, कुछ कंफर्मेशन इस तरह की नहीं मिलती है, तो ये रेंज में ही चलता हुआ दिखेगा। अभी अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन और हमें यहाँ पे ड्रॉ होती हुई दिख रही है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। ये देखिए, तो यहाँ से नया एक ट्रेंड दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, चला गया, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, यहाँ आया, फिर इसके पास ही बिल्कुल आके सपोर्ट लेके फिर धीरे 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 ऊपर चला गया और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया और इसी लाइन से सपोर्ट लेके फिर ये आगे की तरफ
जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो 2 बजे के आसपास जो यहाँ पे जो चीज़ें चलेंगी, जो कैंडल्स बनेंगे, जो पैटर्न्स बनेंगे, उसके ऊपर डिसाइड हो सकता है कि क्या ये नीचे आ सकता है या ऊपर आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहेंगे और सीखते रहेंगे, सिंपल तरीके से सीखेंगे ताकि ज़्यादा टेक्निकलिटी ना लगाएं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं तो बिगिनर को सीधी सीधी सिंपल चीज़ें जब सीखते हैं तो बहुत ही आसानी होती है। उसके बाद हम अपने आप को और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, साथ के साथ कैंडल्स जितनी भी हैं उनको हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार कैंडल कौन सा होता है, मारूबुजू कैंडल कौन सा होता है, इनको भी आप पढ़ते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीखते रहिए और अपने लिए अर्निंग करते रहिए। थैंक यू।